Good morning, students. We were studying chapter number 21, The Journey to the Great Oz. See page number 53, second paragraph. We have already studied that this is an adventurous journey to the very great place that is called as Oz. And this journey is made by Dorothy with her dog Toto, Scarecrow, Tin Woodman, and the Cowardly Lion. We have studied that they during this journey they came to the place. There was a great ditch and they were very afraid, and nobody has confidence that they could jump. Only there was one character, that is lion, who can jump from that great ditch from one side to another side. There was discussion between Scarecrow and the lion. I am terribly afraid of falling myself, said the Cowardly Lion. शेर वो डरपोक था और उसने स्केरक्रो से कहा कि वो खुद ही बहुत डरा हुआ है. टेरिबली मीन्स बहुत ही. बट आई सपोज देर इज नथिंग टू डू बट ट्राई इट. लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है. हमें तुमने जो कहा है उसका प्रयास हम कर सकते हैं. सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट. तो शेर ने स्केरक्रो से कहा कि तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और हम जंप करने की कोशिश करेंगे. द स्केरक्रो सैट अपॉन द लायंस बैक and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down. स्केरक्रो शेर के पीठ पर बैठ गया था और जो शेर है वो थोड़ा पीछे चलते हुए गया और फिर थोड़ा आगे स्पीड से चलते हुए आया और जहाँ बिल्कुल वो जो डिश थी उसके किनारे पे आके रुक गया और वही बैठ गया. वाई डोंट यू रन एंड जंप आस्क्ड द स्केयर क्रो. तो स्केयर क्रो ने शेर से कहा कि तुम दौड़ के आके जंप क्यों नहीं करते. तो ये स्केयर क्रो ने शेर से पूछा. बिकॉज दैट इजंट द वे वी lions do these things, he replied. क्योंकि इस तरह से हम शेर नहीं कर सकते, इस तरह से जंप नहीं कर सकते, शेर ने कहा. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. और फिर शेर ने क्या किया, थोड़ा पीछे गया और अपने पीछे की पैरों को उसने स्प्रिंग की तरह
दबा लिया और थोड़ी देर के बाद हवा हवा में से छलांग लगाई और दूसरी तरफ वो बिल्कुल सेफली दूसरे साइड, वो डिच की दूसरे साइड जो खाई थी गहरी, उसके दूसरे साइड में सेफली उसने जंप मार ली थी. दे वर ऑल ग्रेटली प्लीज टू सी हाउ इजीली ही डिड इट. और बाकी जो कैरेक्टर्स थे वहाँ, तो उन्होंने देखा कि शेर कितनी आसानी से खाई के उस पार जंप मार सकता है, और उसने मारी थी. एंड आफ्टर द स्केयर क्रो हैड गॉट डाउन फ्रॉम हिज बैक द लायन स्प्रैंग अक्रॉस द डिच अगेन. तो स्केयर क्रो जो शेर के पीठ पे बैठा था, वो उस तरफ जाने के बाद वो उतर गया और फिर से लायन ने इस तरफ जंप मारी, खाई के इस तरफ फिर से आ गया. डोरोथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट. तो डोरोथी ने सोचा था कि अभी वो जाएगी. सो शी टुक टोटो इन हर आर्म्स and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. तो डोरोथी ने अपने बगल में उसका जो प्यारा कुत्ता था जिसका नाम था टोटो, उसे अपने बगल में लेके शेर के पीठ पर बैठ गई और उसने शेर के जो बाल है गर्दन पे के, उसे वो जोर से पकड़ लिया एक हाथ से. द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम्ड एज इफ शी वर फ्लाइंग थ्रू द एयर. और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा था कि जैसे वो हवा में उड़ रही हो. एंड देन बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट शी वॉज सेफ ऑन द अदर साइड. और इसके बारे में वो सोच ही रही थी कि वो हवा में तैर रही है, तो उससे पहले ही वो दूसरे साइड में बहुत ही सेफली दूसरे साइड में खाई के वो पहुंच गई थी. द लायन वेंट बैक अ थर्ड टाइम एंड गॉट द टीन वुड मैन. शेर फिर से तीसरी बार खाई के इस तरफ आया और फिर उसने अपने पीठ पर टीन वुड मैन को बिठाया. देन दे ऑल सैट डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू गिव द बीस्ट अ चांस टू रेस्ट. थोड़ी देर शेर ने आराम किया. फॉर हिज ग्रेट लिप्स हैड मेड हिज ब्रीथ शॉर्ट. क्योंकि दो बार जंप करने की वजह से उसे वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा था और इसलिए उसे थोड़ी देर आराम की ज़रूरत थी. एंड ही पैंटेड लाइक अ बिग डॉग दैट हैज़ बीन रनिंग टू लॉन्ग. दे फाउंड द फॉरेस्ट वेरी थिक ऑन दिस साइड. जब खाई के उस पार सब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि उस तरफ एक बहुत ही घना जंगल था. एंड इट लुक डार्क एंड ग्लूमी. वो बहुत ही घना था, झाड़ियाँ बहुत नज़दीक नज़दीक थी और थोड़ा सा उन्हें अंधेरा जैसे लग रहा था. आफ्टर द लायन हैड रेस्टेड दे स्टार्टेड अलॉन्ग द रोड ऑफ येलो ब्रिक. थोड़ी देर आराम करने के बाद शेर और वो सारे वो रास्ते से चलने लगे थे जिसे येलो ब्रिक से बना हुआ है, पीले रंग की ईंटें. साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हिज ओन माइंड. वो बहुत ही बिना बात किए, बहुत ही शांति से बिना बात किए आगे बढ़ रहे थे. और उनके दिमाग में क्या चल रहा था? ईच इन हिज ओन माइंड. इफ एवर दे वुड कम टू द एंड ऑफ द वुड्स एंड रीच द ब्राइट सनशाइन अगेन. लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो ये जंगल कब पार कर पाएंगे, कब पहुंचेंगे उस तरफ, और कब उस तरफ जाने के बाद उन्हें जो सूरज की रोशनी है वो देखने को मिलेगी.
To add to this discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest. वो ये सोच ही रहे थे तो उन्हें अलग अलग आवाज़ें जंगल में से सुनाई देने लगी, और वो ऐसी भी कुछ आवाज़ें थी उन्होंने कभी इससे पहले नहीं सुनी थी. And the lion whispered to them that it was in this part of the country that the Kalidas lived. तो उस वक्त शेर ने उनसे कम आवाज़ में कहा कि ये हमारा जो देश है उस तो उनसे कहा कि जंगल का ये वो पार्ट है हमारे देश का कि जहाँ कालिदास रहते हैं. What are the कालिदास? asked the girl. तो जो डोरोथी थी उसने शेर से पूछा कि ये कालिदास क्या होते हैं. They are monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers. तो वो राक्षस की तरह होते हैं, राक्षस ही कहेंगे हम. मैन ईटर, वी कैन से मैन ईटर. और भालू की तरह जिनका शरीर होता है और जिनका सर शेर की तरह होता है. तो ऐसा जवाब किसने दिया? लायन ने दिया, शेर ने. एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दे कुड टीयर मी. और उनके जो पंजे होते हैं तो वो लंबे होते हैं और उनके नाखून बहुत तेज होते हैं, इतने तेज होते हैं कि वो मुझे भी फाड़ कर मार सकते हैं, मुझे 2 हिस्सों में फाड़ सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं. जिस तरह से मैं टोटो को मार सकता हूँ उसी तरह से कालिदास मुझे मार सकते हैं. आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ द कालिदास. और शेर ने कहा कि मैं कालिदास से बहुत डरता हूँ. See next page. I am not surprised that you are returned, Dorothy. They must be dreadful beasts. तुम अगर वापस नहीं आओगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. तो वो निश्चित ही बहुत ही भयानक राक्षस होंगे. द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड. और उनकी जो जर्नी थी वो कैसी थी? एडवेंचरस. और शेर कुछ कहने ही वाला था तो उनके सामने फिर से एक खाई जैसा आ गया और उन्हें वो गहरी खाई पार करनी थी. बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लिप अक्रॉस इट. तो वो गहरी खाई देखने के बाद शेर को ये पता चल गया था कि वो अभी उस पार जंप नहीं कर पाएगा. So they sat down to consider what they should do, and after serious thought the scarecrow said. तो वो एक जगह बैठे हुए थे, सीरियसली वो सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए. तभी स्केयरक्रो के दिमाग में एक विचार आता है, आइडिया आती है. हियर इज़ अ ग्रेट ट्री
standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily. तो देखो स्केयरक्रो ने क्या कहा, जब वो गहराई से सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आई कि उसी खाई के बाजू में एक बड़ा पेड़ है, अगर टिन वुडमैन उसे काट पाता है तो वो पेड़ खाई के उस पार गिर सकता है और उस पेड़ से चलते हुए वो इस गहरी खाई को पार कर सकते हैं बहुत ही आराम से. That is a first rate idea, said the lion. तो शेर ने उस पर कहा कि तुम्हारी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, एक नंबर है. One would almost suspect you had brains in your head instead of straw. तुम्हारे दिमाग में भी, तुम्हारे सर में भी दिमाग है, ऐसा कोई शक नहीं था. The woodman set to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly. और वुडमैन, टिन वुडमैन अपने काम पे लग गया था और उसके पास एक कुल्हाड़ी थी जो बहुत ही तेज़ थी, तो उससे उसने वो झाड़ को काट दिया और वो जो गहरी खाई थी तो वो झाड़ उस खाई के दूसरे पार तक गिर गया, इस साइड से उस साइड तक. Then the lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch, with its top branches on the other side. तो करीब करीब झाड़ कट ही गया था, तो जो लायन था उसने अपने पैरों से उसे ज़ोर से ढकेला, तब वो धीरे से वो बड़ा सा पेड़ नीचे गिर गया खाई के दूसरी तरफ. तो उसकी जो टहनियाँ थी वो खाई की दूसरी तरफ गिर गई थी और झाड़ की वजह से जैसे एक पुल बन गया था. So students, we will continue tomorrow.